नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ममता बनर्जी के खिलाफ एक कांग्रेसी ने हल्ला बोल दिया है। जी हां, प्रियंका गांधी खामोश, राहुल गांधी खामोश, मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश, सोनिया गांधी खामोश, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साधे, कुछ कहते नहीं। सरकार चुप्पी साधे हुए है। ममता बनर्जी की जुबान सिल गई है और हिंदुओं की बात करना भाजपाई हो जाना और संघी हो जाना होता है इन सब की नजर में। ना जाने कितने पुलिस वाले और हिंदू अस्पताल में भर्ती हैं, सरकार उनका हाल भी नहीं पूछ रही है, खामोश बैठी है। यह बयान है अधीर रंजन चौधरी के। जी हां, वही अधीर रंजन चौधरी जो एक वक्त कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते थे जो कि मोदी सरकार से भी सदन में पंगा लिया करते थे। लेकिन 2024 में बहरामपुर के मुसलमानों ने कहा कि आप होंगे कांग्रेसी, लेकिन आप अधीर रंजन चौधरी हैं। आप होंगे सेकुलर, लेकिन हम आपको नहीं जिताएंगे, क्योंकि सामने यूसुफ पठान थे। वो यूसुफ पठान जो कि वडोदरा से आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और चुनाव प्रचार में बहुत हिस्सा नहीं लिया, टिकट दिया गया और बहरामपुर वालों ने यूसुफ पठान को जिता दिया। चलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, इस पर सवाल जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन तब से अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस भी तवज्जो नहीं दे रही है। अधीर रंजन चौधरी की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ सवाल उठाते हैं तो उनके आलाकमान दिल्ली में बैठे उन्हें खामोश कराने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने यह जिम्मेदारी ले ली है कि वो बंगाल में ममता के अत्याचारों के खिलाफ, उनकी सरकार में जो अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश नहीं बैठेंगे। संदेश खाली हो, अधीर रंजन चौधरी ने बढ़ चढ़कर ममता बनर्जी से सवाल किए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला हो, डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी का, अधीर रंजन चौधरी ने वहां पर भी ममता बनर्जी पर सवाल उठाए, उनकी सरकार पर सवाल उठाए। और अब जब मुर्शिदाबाद, 24 परगना और ऐसे तमाम इलाके, भांगर, हावड़ा, जहां पर दंगे हुए वक्फ कानून के विरोध में, उस पर भी अब अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए, क्योंकि हिंदुओं को मारा गया, उनकी संपत्तियों को टारगेट करके लूटा गया। मुसलमानों ने जिस तरीके से आतंक मचाया मुर्शिदाबाद में, वो देख कर अब अधीर रंजन चौधरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ममता दीदी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार क्यों, और पुलिस वाले हिंदू तमाम अस्पताल में पड़े हैं, उन्हें पूछने वाला कोई क्यों नहीं है, सरकार खामोश क्यों है। साथ में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि मैं यह बातें बोल रहा हूं तो कल को मुझे संघी और भाजपाई कह दिया जाएगा। बहरहाल, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोला है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे, भले ही राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी, खड़गे और तमाम कांग्रेसी खामोश बैठ जाएं और चुपचाप रहें। भले ही कांग्रेस के गठबंधन वाले अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़े हों, लेकिन अधीर रंजन चौधरी नहीं खड़े हैं और वो यही बात कह रहे हैं। एक बार फिर से उनका बयान सुनाते हैं कि उन्होंने अपने 22 सेकंड के बयान में क्या कुछ कहा है। जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साधे, कुछ कहते नहीं। सरकार अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं। यह बयान अधीर रंजन चौधरी का हमने दोबारा इसलिए सुनाया कि आपको समझ में आ जाए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर है। फिलहाल अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता बोलते हैं या फिर नहीं, या फिर अधीर रंजन चौधरी अकेले मोर्चा संभाले रहते हैं। आपको अगर अभी बता दें क्या कुछ हालात हैं पश्चिम बंगाल में, तो केंद्रीय बल तैनात हैं, केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है, स्थिति को शांति की तरफ ले जाया जा रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं उनका भी कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और ये सब हुआ है केंद्रीय बल की वजह से। और यहां के हिंदुओं में डर है, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि कल को अगर यहां से केंद्रीय बल हटे तो फिर इसी तरीके का अत्याचार हो सकता है। बहरहाल,
देखना होगा क्या क्या कुछ होता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और ममता बनर्जी पर भड़ास निकाल रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं की बात करने पर मुझे भाजपाई और संघी कह दिया जाएगा, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।